हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएमजी क्लासेस पे। दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ गए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, वही जोश और जुनून के साथ फिर बिहार बोर्ड 12th फाइनल परीक्षा 2024 के लिए सब्जेक्ट हिंदी का एनसीईआरटी का इंटरनेट ऑफिशियल मॉडल पेपर से लेकर आ गए हैं, जो अब सिर्फ 7 फरवरी को सिर्फ परीक्षा हॉल में छपने वाला प्रश्न बताया जा रहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, और जो भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे एंड दोस्तों को पास शेयर करना आप लोग नहीं भूलिएगा। नोट में है साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी के लिए हिंदी सेम ही रहता है, इसलिए सभी को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए चलता हूँ आज का डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर, और वही जोश और जुनून रहना चाहिए एकदम अंत तक, समझे ना। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही लाजवाब है। बोल रहा है कि सौभाग्य शब्द का विलोम क्या हो गया। सौभाग्य शब्द का उल्टा क्या होता है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो गया दुर्भाग्य हो गया। आप लोग का तो पता ही है कि चैनल पर जो बताया जाता है पैसा कम माल ज़्यादा, मतलब क्या, टाइम कम और क्वेश्चन संख्या ज़्यादा बताया जाता है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। देखिए सेकंड के रूप में पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया अर्धांगनी। क्या बोला था उनको? अर्धांगनी भी बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा था कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए में कौन सा वाक्य हो गया दोस्तों? तो राइट में क्या होगा? मिश्र वाक्य। हमारे जवानों को देखकर, ठीक है, कौन भाग गए? तो दुश्मन भाग गए। इसमें क्या मिला हुआ भाग है? दुश्मन मिला हुआ, हमारे जवान मिला हुआ है। तो राइट आंसर हो गया दोस्तों मिश्र वाक्य हो जाएगा। वही वाला क्वेश्चन है जो पिछले टाइपिंग करके बना रहे थे, तो आप लोग अच्छा नहीं लग रहा था, बोलेंगे डायरेक्ट लाइए सर, वही डायरेक्ट लेकर आ गए इंटरनेट मॉडल पेपर का। देखिए आगे है चौथा क्वेश्चन में कि कहा जा सकता है में कौन सा पदबंध हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर होगा क्रिया पदबंध होगा। कहना हो गया ना, तो क्रिया तो आएंगे, भर आ गया, तो वही बोला जाता है कि कहा जा सकता है में कौन सा पदबंध है, तो क्रिया पदबंध हो गया। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए पांचवा में चतुर्भुज शब्द में कौन सा समाज। चतुर्भुज चार को भुजा वाला दोस्तों, तो कौन हो गया? जिसमें संख्या का बोध होगा, उसमें क्या द्विगु समास होता है। कौन सा? द्विगु समास। राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं छठा पे, बोल रहा है कि विकास शब्द का विशेषण क्या। विकास शब्द का विशेषण क्या होगा दोस्तों? तो विकास का जो विशेषण होता है वो होता है विकसित होता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। देखिए कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि सर ये मेरा समस्या आ रहा है, ये मेरा प्रॉब्लम है, आप इसका सोल्व कर देंगे। देखिए आत्मा कितना है कि आप लोग का फुल सपोर्ट जरूर करेंगे, क्योंकि भाई मेरा फर्स्ट चैनल था गुरु मस्ती जीएनएमटी का, वो अपडेट हो चुका है, जिसके वजह से मतलब कि टेक्निकल इशू की वजह से यूट्यूब के द्वारा बैन कर दिया गया है। इसलिए आप लोग इसको फुल सपोर्ट करेंगे, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके जीएमजी क्लासेस को, समझे। चलिए सातवां के जो बोल रहा है कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो क्या हो गया? राइट आंसर होगा उसको तद्धित बोला जाएगा। तद्धित प्रत्यय के रूप में बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों आठवां क्वेश्चन में यारा लावा में कौन सा व्यंजन होगा। यारा लावा कौन सा व्यंजन है? तो अंतास्त व्यंजन है दोस्तों। आप लोग को पता होना चाहिए कौन सा व्यंजन है, तो अंतास्त व्यंजन हो जाएगा दोस्तों। आगे चलिए नौवां में, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या क्या है। हिंदी में अनुनासिक वर्ण कितने होता है दोस्तों? तो 2 गो होता है मेरे साथियों। कितना? 2 गो। टेंशन लेना नहीं है, बल्कि टेंशन देना है। आगे देखिए 10वां में, दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो गया? दिगंबर का दोस्तों, तो दिगंबर का हो गया दिक जोड़ अंबर। क्या? दिक जोड़ अंबर दिगंबर का सही संधि विच्छेद हो गया। देखिए आप वो वाला नहीं पढ़ने की जरूरत है, जो प्रैक्टिस है प्रीवियस, वो नहीं, बल्कि आप डायरेक्ट पढ़ना है कि सीधा परीक्षा हॉल में छप सके। 11 में है दोस्तों कि मामा शब्द का विशेषण क्या हो गया दोस्तों? तो मामा का क्या होता है? तो ममेरा। क्या हो गया? मामा का विशेषण ममेरा होता है। आगे देखिए 12 में, यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है। तो यथाशीघ्र में दोस्तों यथाशीघ्र, यथासंभव, समझे ना, इस में क्या होता है? तो अव्ययी भाव समास होता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया मेरे प्यारे साथियों। आगे देखिए 13 में, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार है। रचना की दृष्टि से दोस्तों वाक्य के कितने प्रकार हो सकते हैं? तो 3 गो होता है दोस्तों। कितना होता है? 3 गो। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 14 पे, एकदम बहुत कम समय में हम लोग पहुंच चुके हैं 14 क्वेश्चन पे। 14 नंबर के, हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण हो जाएगा? कौन सा वाक्य का उदाहरण है दोस्तों? तो इसमें संयुक्त वाक्य है, इसमें मिला हुआ है। क्या? हर तरह से संकट से घिरा रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, मतलब सब मिला हुआ दोस्तों। तो राइट आंसर हो गया संयुक्त वाक्य हो गया। आगे चलिए 15 पे, कि शुद्ध वाक्य कौन है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा दोस्तों? तो शुद्ध कौन होगा? पहले क्या दिया गया है? क्या कहना आपकी गलती है। ये तो बिल्कुल गलती लिखा गया है। आगे बोल रहा कि शब्द केवल संकेत मात्र है, ये भी गलत है। डी में बोल रहा कि चरखा काटना चाहिए, ये भी गलत है। तो सही कौन है दोस्तों? सही हो जाएगा कि हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। क्या? हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, सही वाक्य दिया गया है, समझे। आगे देखिए 16 पे,
अंतरंग का विलोम, अंतरंग का विलोम मतलब अंतरंग का उल्टा क्या होगा दोस्तों, तो बहिरंग हो जाएगा, बहिरंग दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, टेंशन नहीं लेना है। 17 पे, जिसके समान द्वितीय नहीं है उसके लिए क्या बोला जाता है, तो जिसके समान कोई द्वितीय नहीं होता उसके लिए बोलता है अद्वितीय दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। आगे चलिए 18 पे, अंगारों पर लौटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। अंगारों पर लौटना दोस्तों, तो ईर्ष्या से व्याकुल होना, मतलब कोई किसी को देखकर एकदम जलन सी पैदा होना, मतलब ईर्ष्या होना, तो उसी को बोलाता है अंगारों पर लौटना। चलिए आगे देखिए 19 पे, अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों। अश्व का पर्यायवाची क्या हो गया, तो तुरग, तुरंग बाजी बोला था ना, तो तुरग हो जाएगा क्या, तुरंग हो गया, तुरंग हो गया। अश्व मतलब घोड़ा का पर्यायवाची। आगे देखिए 20 में, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। कौन सा वाक्य का उदाहरण हो गया दोस्तों, तो मित्र का था ना, तो राइट आंसर हो गया मिश्र वाक्य हो गया, क्या मिला हुआ सब है। उसने क्या बोला कि उसने पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, तो इसमें तो मिला हुआ है दो को बात, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलिए 21 पे, 21 में दोस्तों कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं। सूरदास कौन सा भाषा के कवि हैं दोस्तों, तो सूरदास दोस्तों पता होना चाहिए कौन सा, ब्रज भाषा के कवि हो जाएंगे। आगे देखिए, गीतावली किनकी रचना है। गीतावली, रत्नावली, ये सब किनकी रचना है दोस्तों, तो ये सब रचना है तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है गीतावली, और एक होता है रत्नावली। क्या, रत्नावली, ये भी देता है कभी कभी, तो ये सब तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। आगे चलिए 23 पे, 23 में बोल रहा है कि नाभादास किसके समकालीन थे। देखिए आप लोग एकदम पानी में आग लगा देना, समझे ना, कि लगा दे पानी में आग जवानी उसे कहते हैं, और ले आए टॉप 10 में नाम, ऑनलाइन की कहानी उसे कहते हैं। क्योंकि भाई आप लोग ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, तो कुछ तो अलग होना चाहिए ना, इसलिए टॉप 10 में नाम इस वर्ष आना चाहिए। 23 में देखिए क्या होगा दोस्तों, नाभादास किसके समकालीन थे, तो तुलसीदास के समकालीन थे नाभादास। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, कोशिश करने वालों को न पता है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भाई टॉप 10 में नाम आए या नहीं आए, लेकिन कोशिश करना है कि टॉप 10 में नाम आ सके। आगे देखिए 24 पे, हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार का। हार जीत कविता कौन सा, किस प्रकार का दोस्तों, तो गद्य कविता है। कौन सा, गद्य कविता होगा। राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। आगे चलते हैं 25 पे, 25 में है कि मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया कृष्ण को। कृष्ण को आप लोग भी अभी लेटेस्ट में पढ़े हुए हैं, तो आप लोग बताएंगे कमेंट के माध्यम से कि अपना प्रियतम किसे मानते हैं, फलना को या फलनी को, समझे ना। चलिए आगे चलते हैं 26 में दोस्तों, 26 में बोल रहा है कि शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है दोस्तों, तो कितने मुक्तक में दोस्तों, तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी था 52 मुक्तकों में क्या शिवाजी के वीरता मतलब क्या उनका पहलवानी का यानी वीर का उसमें वर्णन किया गया दोस्तों 52 मुक्तक में। आगे चलिए 27 पे, 27 में है कि झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि के रचना, कौन सा कवि के रचना दोस्तों, तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो गया ऑप्शन डी था जय शंकर प्रसाद का। किनका, जय शंकर प्रसाद का। बताओ दोस्तों कि जो बताया जा रहा है वो वन शॉट बताया जा रहा है, वन शॉट वीडियो बताया जा रहा है, मतलब क्या वन शॉट में करीब 100 क्वेश्चन, 100 प्लस क्वेश्चन होता है जो उसको वन शॉट बोला जाता है। तो वन शॉट है 100 क्वेश्चन, जो 100 का 100 मतलब लड़ने वाला है, लेकिन 100 तो छापना नहीं ना है, मात्र छापना है उसमें से सिर्फ 50 ही छापना है, तो टेंशन किस बात की है, समझे ना। आगे देखिए 28 पे, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था, तो 28 का राइट आंसर हुआ तो कार दुर्घटना में बेचारी का सुभद्रा कुमारी चौहान का क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था बेचारे, बड़ी दुखद बात है। आगे देखिए 29 पे, 29 में दिया गया है कि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस का यात्रा कब किया था दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी का 1978 ईस्वी में। कब, 1978 ईस्वी में शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस का क्या यात्रा किया था। आगे चलिए 30वां क्वेश्चन पे मेरे प्यारे साथियों, नील नदी अमेजन मिसौरी क्या बार मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती हुई बहाती हुई जिंदगी की धारा है। यह पंक्ति किस कवि मतलब कविता का यह पंक्ति है, बोल रहा है कि कौन सा कविता का यह पंक्ति दिया गया है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया मित्रों जन जन का चेहरा एक, जिनका लेखक हो जाएंगे गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया है। डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ क्या, मुक्ति बोध, मुक्ति बोध, डायरेक्ट पूरा नाम नहीं लिखते, इतना भी दे सकते हैं गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे चलते दोस्तों 31 पे कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, ये भी पूछने वाली बात है दोस्तों। तो पत्नी क्या हो गया, पत्नी हो गया क्या, पत्नी, ये तो गलत हो जाएगा भाई, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा,
ये भी गलत हो गया। राइट आंसर हमको लग रहा है तत्व हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो गया। क्या? शुद्ध शब्द हो जाएगा, समझे ना। चलिए आगे चलते 32 पे। जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसको क्या बोलते हैं? तो ये भी पूछने वाली बात नहीं है, बल्कि द्रव्यवाचक संज्ञा उसको बोला था जिससे मापा या तौला जाए, समझे ना। 33 में शिक्षा शब्द क्या है? शिक्षा कौन सा शब्द होगा दोस्तों? तो 33 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो गया शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, समझे। शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए मतलब स्त्रीलिंग हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए भिक्षा, तो शिक्षा तो बोल दिया, लेकिन भिक्षा क्या है? तो भिक्षा हो जाएगा तत्सम शब्द होगा, तत्सम शब्द हो गया, भिक्षा हो गया तत्सम शब्द हो जाएगा। आगे चलते 35 पे। पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पाठक का स्त्रीलिंग रूप क्या हो गया? तो पाठिका हो गया। क्या? पाठिका उसका स्त्रीलिंग रूप होगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए 36 पे। कक्षा शब्द क्या है? कक्षा क्या है दोस्तों? तो कक्षा हो जाएगा स्त्रीलिंग और क्लास चल रही है या कक्षा चल रही है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन। ये वो वाला कक्षा बनियान नहीं समझे दोस्तों, कक्षा ये वाला वर्ग, क्लास, क्या? क्लास, तो क्लास चल रही है अभी, समझे ना, ऑनलाइन क्लास जारी है। आगे देखिए 37 पे। बिल्ली छत से कूद पड़ी। अच्छा, बिल्ली कहाँ से? छत से कूद पड़ी। कौन सा कारक से, कौन सा कारक का उदाहरण होगा दोस्तों? तो क्या हो गया राइट आंसर? ऑप्शन सी, अपादान से जहां जुदाई हो। अपादान से मतलब छत पर थी, क्या? छत पर थी बिल्ली, अब यहाँ से भाई कूद गया नीचे, तो इससे तो अलग ना हो गया, विदा जुदाई हो गया, इसलिए अपादान से जहाँ जुदाई होगा। कारक का विभक्ति चिन्ह आप लोग को पता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, अपदान से जहाँ जुदाई हो, संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे हो। अरे अजी कुल कितना होता है? तो 8 होते हैं, समझे ना। ये वाला ये सब याद रहना चाहिए क्योंकि पूछता है बहुत बार। 38 में देखिए देश विदेश शब्द में कौन सा समास है? देश विदेश में कौन सा समास है दोस्तों? तो राइट, देश विदेश, देश विदेश तो हो गया द्वंद्व समास, दोनों प्रधान है, देश भी विदेश भी, इसलिए द्वंद्व समास हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं 39 पे। 39 में है कि कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या? तो क्या कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ हो गया दोस्तों कि बहुत अलग रहना। क्या? बहुत मतलब न बोलता कि तुम यार दोस्तों से बहुत कोसों दूर भागे हुए रहता है, मतलब क्या? बहुत अलग रहता है, समझा ना। आगे 40 पे। जो स्त्री अभिनय करती है उसके लिए एक शब्द कौन होगा? जो स्त्री अभिनय करती है, तो 40 का राइट आंसर क्या हो गया? अभिनेत्री। अभिनेत्री, एक अभिनेत्री का आप लोग कमेंट करेंगे जो आपका फेवरेट अभिनेत्री है, उसका आप कमेंट में बताएंगे कि आप लोग का कौन सा सबसे फेवरेट अभिनेत्री लगती है। चलिए आगे चलते हैं 41 पे। तुमुल कलह कला में शिक्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? कौन सा कौन सा शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है दोस्तों? तो 41 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी है, जो महाकाव्य कौन सा? तुमुल कोलाहल कलर में जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है, सबसे प्रसिद्ध है कमायनी जयशंकर प्रसाद। आगे देखिए 42 में। वर्ग 8 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन सा कवित्री है ना जो असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? कौन थी भाई? इतना साहसी 8 क्लास के एग्जाम ने देकर छोड़कर चले गए, तो कौन? वही सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसकी बेचारी मृत्यु कार दुर्घटना में हो गया था, समझे ना। आगे चलिए 43 पे। 43 में क्या बोल रहा है कि तेज तम अंश पर, कान्ह जिमी कंस पर, सौ मलेच्छ वंश पर, शेर शिवराज है यह पंक्ति शीर्षक कविता की है। कौन सा शीर्षक कविता का यह पंक्ति लिया गया है दोस्तों? तो राइट आंसर क्या होने वाला है? तो राइट आंसर होने वाला है कवित, जिनका लेखक हो जाएंगे कौन? भूषण। कवित जिनका लेखक होगा कौन? भूषण जी हैं, समझे ना। चलिए आगे चलते हैं 44 पे। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? कौन सा रस को प्रमुख माना है दोस्तों? तो वीर रस को। क्या? वीर रस को सबसे प्रमुख माने हैं कौन? भूषण जी ने। चलिए आगे चलते हैं 45 में। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे कवि माने जाते हैं? हिंदी के कैसे कवि माने जाते हैं? तो क्या बोला जाता था? जातीय कवि। जातीय कवि माने जाते तुलसीदास हिंदी के गोस्वामी, समझे ना। आगे चलिए माँ का उच्चारण, देखिए सभी पढ़ना है ना भाई हम लोग का, बुक से भी पढ़ना, क्योंकि बुक से भी पूछता है कितना 40 मार्क्स का कितना। चलिए यहाँ लिखते हैं बुक से कितना पूछता है, तो बुक से पूछता है कम से कम 40 मार्क्स का पूछता है। और जब व्याकरण होता है दोस्तों, व्याकरण से करीब 60 मार्क्स का पूछता है। कभी कभी उल्टा पूछता है, कभी कभी इसको में डाल देता है और ये कभी कभी इसको में डाल देता है, समझे ना। इसलिए हम लोग सभी पढ़ना है, व्याकरण भी पढ़ना है एंड बुक से भी पढ़ना है। आगे देखिए 46 में। माँ का उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों? तो माँ का क्या हो गया? उपुप धवनिया नाम ओष्ठव, मतलब कि पवर्ग में जितना भी आएगा, पवर्ग के अंतर्गत जितना भी आएगा सभी का जो उच्चारण स्थान होगा वो हो गया
ओष्ठ हो जाएगा उप ध्वनिया नाम ओष्ठ। इसका ट्रिक होता है, ट्रिक के माध्यम से अगर आप लोग याद किए हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं याद किए हैं तो आप याद कर सकते हैं। 47 पे देखिए क्या बोल रहा है, पृथ्वी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा इसका, पृथ्वी का। तो राइट आंसर होगा दोस्तों पृथ्वी जोड़ इसका, पृथ्वी जोड़ इस हो जाएगा पृथ्वी का सही संधि विच्छेद। चलिए आगे चलते हैं 48 पे कि निम्न में से शुद्ध शब्द क्या, शुद्ध कौन सा है दोस्तों, तो शुद्ध कौन हो जाएगा, तो राइट हो गया परीक्षा। परीक्षा तो इसी प्रकार से लिखा जाता है। अब प्राण दिया गया तो प्राण तो भाई क्या हो गया, प्राण तो गलत हो गया, परीक्षण भी गलत हो जाएगा, परमेश्वर भी गलत हो गया, तो परीक्षा है राइट आंसर। आगे था 49 पे, वाराणसी शब्द कौन सा समास है, वाराणसी बनारस। तो क्या है भाई व्यक्तिवाचक, क्योंकि बहुत ही खास है वाराणसी बनारस, समझे ना। आप लोगों को तो भाई पता है, आप लोगों को तो टैलेंटी कुट के भरा हुआ है, ये भी पूछने वाली बात है। आगे चलिए 50 पे, नगर शब्द क्या है, नगर 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 क्या है दोस्तों, तो नगर हो जाएगा पुल्लिंग होगा, नगर शब्द क्या हो गया पुल्लिंग, नगर नागरिक, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 51 पे, बोले जख्म पर धूल शीर्षक कविता किनकी द्वारा लिखा गया, किनके द्वारा लिखा गया दोस्तों, तो मालिया जी के द्वारा लिखा गया है जख्म पर धूल कविता। आगे चलते हैं 52 पे दोस्तों कि तिरछ शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी की कितने साल के थे, तिरछ जो शीर्षक पाठ है उसमें बोलेगा लेखक के पिताजी कितने साल के थे, तो 55, बचपन से कितना 55 साल के थे। और तिरछ तो आप लोगों को पता है कि एक छिपकली प्रजाति का क्या है, एक जीव है जो बहुत ही विषैला है, जो काट देने पर यहाँ तक कि सही इलाज नहीं मिलने की वजह से मृत्यु तक हो जाता है। आगे देखिए 53 में, CW लीडबेटर किन में विश्व शिक्षक का रूप देखते थे, तो क्या हो गया भगत सिंह में, क्या भगत सिंह में बेचारा वो विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे, समझे ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते कितना में 54 में, 54 में क्या बोला दोस्तों, तो 54 में बोल रहा क्या कि शीर्षक शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब, अच्छा सत्य का खोज तब संभव है जब स्वतंत्रता हो, क्या खोजने की उसमें स्वतंत्रता हो, फ्रीडम हो, तब उसमें क्या सत्य के खोज करने के लिए संभव हो सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों 55 पे, दोस्तों थोड़ा सा छोटा कर दे रहे ताकि आप लोग का सही से दिखाई दे। 55 में बोला कि 1870 से 1890 के बीच गाई डी मोपासा की कहानी में कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुआ था, कितना 1870 से 90 मतलब 80 90 20 वर्ष में कितना वो प्रकाशित कर पाए थे, तो बाप रे बाप, तो सोचने वाली बात है 20 वर्ष में कितना 300, बाप 20 वर्ष में कितना 300 पुस्तकें भाई वो प्रकाशित कर चुके थे, मतलब इतना टैलेंटी। आगे देखे 56 पे, क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मतलब मुड़ा था दोस्तों, तो राइट क्या हो गया निजी कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ा हुआ था। क्लर्क की मौत का लेखक कौन है, अंतोन चेकव, क्लर्क की मौत का लेखक अंतोन चेकव जी हैं। आगे देखिए 57 में, पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, पेशगी के तो भाई पता होना चाहिए क्या, हेनरी लोपेज, वो वाला पेशगी नहीं जो अभी बरबराती में चल रहा है कि आज भाई फलना के यहाँ क्या हुआ पेशगी आया हुआ है, आज फलानवा का पेशगी आल था, मतलब कि छेका मतलब कि शादी होने वाला जिसके वजह से पेशगी आल था, वो नहीं बल्कि हम वही वाला से उसी से रिलेटेड है। पेशगी शीर्षक पाठ का लेखक कौन होंगे, हेनरी लोपेज। आगे चलते हैं 58 में, 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया रोमांटिक उत्थान से, क्या रोमांटिक उत्थान से 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष संभव हो पाया है। आगे देखिए 59 में, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया गया था, किनको, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया 1993 ईस्वी में दिया गया था, 1993 ईस्वी में ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। आगे चलते हैं 60 में, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिमा इनमें से किनको है और कौन माने जाते हैं दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया मोहन राकेश, क्या मोहन राकेश माने जाते हैं, मतलब कि क्या नाटक के क्षेत्र में बोल रहा है कि जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ा प्रतिमा कौन माना जाता है, तो नाटक क्षेत्र में कौन, मोहन राकेश माना जाता है। जैसे बोला जा सकता है कि बिहार में भाई मुख्यमंत्री है, ठीक है, तो नीतीश जी के अलावा और कौन मुख्यमंत्री माने जाएंगे, तो अभी फिलहाल में कौन है, तेजस्वी है, तो उसी तरह से दिया गया है नाटक के क्षेत्र में। आगे देखिए 61 पे, किन्होंने प्राय लंबी कविताएं ही लिखा था, छोटा छोटा पर ध्यान नहीं दिया बल्कि लंबी कविताएं कौन लिखा है, तो गजानन माधव मुक्ति बोध है जो बेचारा प्राय लंबी कविताएं अधिकतर किए हैं, राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे देखिए 62 पे,
इबारत से गिरी मात्रा, क्या इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है दोस्तों? तो 62 का जो राइट आंसर हो गया वो है किनका? अशोक वाजपेयी का है राइट आंसर, ऑप्शन बी अशोक वाजपेयी। आगे चलिए 63 पे, गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गया था? पंचायती राज में कौन खो गया था दोस्तों? तो ये भी पूछने वाली बात नहीं है, बल्कि कौन? पंच परमेश्वर साला खो गया था, समझे ना, पंच परमेश्वर। आगे चलिए 64 पे, हार जीत शीर्षक कविता में जब मशक वाला क्या कर रहा? मशक वाला हार जीत कविता में क्या कर रहा है दोस्तों? तो 64 का राइट आंसर हो गया क्या? सड़क सींच रहा, सड़क सोच नहीं बल्कि सड़क सींच रहा है, सड़क सींच रहा है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। देखिए हार जीत कविता ही बहुत ही लाजवाब की जो है, बहुत ही मस्त मतलब कि चैप्टर है, उसको पढ़ेंगे तो बहुत ही समझ में आएगा कि हार जीत क्या है। सो समझे ना, जो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। आगे चलिए 65 में, सर्कस का प्रकाश, क्या सर्कस का प्रकाश बुलावा शहर से कितनी दूर आने वाला? क्या शहर का बोल के सर्कस का जो प्रकाश है वो बुलावा शहर से कितनी दूर तक आने वाला है दोस्तों? तो 65 का जो राइट आंसर हो गया वो 4 कोस दूर से, क्या 4 कोस दूर से सर्कस के लिए बुलावा आने वाला था। आगे चलिए चैप्टर के अनुसार बोला जा रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। आगे देखिए 66 में, अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? क्या कहाँ रहकर अशोक वाजपेयी ने स्वतंत्र रूप से लेखन किया था दोस्तों? तो 66 का राइट आंसर होगा दिल्ली में। दिल्ली में रहकर बेचारा, कहाँ? दिल्ली बिल्ली, दिल्ली में रहकर अशोक वाजपेयी ने स्वतंत्र रूप में लेखन किए थे, मतलब कि कविताएं लिखे थे। आगे देखिए 67 में, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? अच्छा, प्यारे नन्हे बेटों को कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल हैं, वो बेचारा कहाँ का रहने वाले हैं? तो रायपुर छत्तीसगढ़। कहाँ? रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाले कौन? विनोद कुमार शुक्ल जी। आगे चलिए 68 पे, लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना? क्या लिखने का कारण किनके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया रघुवीर सहाय, समझे, रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं 69 पे, 69 में दिया गया है कि गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन 2 प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए थे? 69 का राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगवादी एवं प्रभाववादी। क्या? प्रयोगवादी एवं प्रभाववादी। आगे चलते हैं 70 में दोस्तों, देखिए बहुत कम समय में हम लोग 70 कीर्तन पे पहुंच चुके हैं। आप किसी से भी कंपेयर करके देख सकते हैं कि क्या कौन कितना बता रहा नहीं बता पा रहा। मात्र देखिए ना 15 से 20 मिनट में हम लोग 70 कीर्तनों को देख पाए। आगे देखिए नील जल में, क्या बोला कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसी हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक मतलब कविता का चैप्टर लिया गया है, चैप्टर कविता का लाइन लिया गया है, वही पूछ रहा है कौन सा कविता से लिया गया है? तो 70 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात क्या उत्साह से लिया गया। क्या? उत्साह से लिया गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं आपका अगला कितने खतरामा के 71 कितने प्रकार से दिखाई दे रहा है दोस्तों? बोल रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? देखिए इसमें डबल क्वेश्चन हो सकता है, बोला जाएगा कि मेयो कॉलेज कहाँ में है? तो अजमेर में है। तो यही बोला कि किनके अभिभावक बनकर आए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खेतड़ी के नवालिक राजा सिंह। किनका? खेतड़ी के नवालिक राजा सिंह के अभिभावक बनकर आए थे मेयो अजमेर कॉलेज में, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते तो 72 पे बोल रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया 2 पुरुषों की बातचीत में। 2 पुरुषों थे यहाँ या 2 सहेलियों थे, कुछ भी बोला, दो हम सहेलियों के बातचीत में। अच्छा ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। बच्चे तो यहाँ नहीं थे, 2 पुरुष या हम सहेलियों बोला जा सकता है, लेकिन यही सही हो जाएगा। आगे चलिए 73 पे, देखिए इस चैनल पे हम गारंटी के साथ दे रहे हैं कि इस चैनल पर जितना भी बताया जा रहा है तो आप लोग शुरू से अंत तक देख लेंगे तो आपको टॉप 10 में नाम लाने में कोई भी नहीं रोक पाएगा। क्यों भाई? क्योंकि मैं सभी से कंपेयर करके वीडियो बना रहा हूँ, ताकि पॉलिटेक्निक पे देखिए जो गुरु महती GNND पे बताया गया था, वो बताया गया था पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल का, ऐसा बताया गया ना, जो शुरू से अंत तक देखते रहे कि मतलब वीडियो को हमारे बातों पे चलते रहेंगे, मतलब ऐसा रैंक लाया ना, जो जहाँ कॉलेज खोजे, जोन सा कोर्स खोजे, वो उनको मिल गया, समझे? इसलिए बोल रहा कि इसमें भी आप लोग वीडियो को अंत तक देखते हैं, बात मानते हैं तो बहुत अच्छा है। टॉप 10 में नाम लाने में कोई भी नहीं रोक पाएगा। आगे के 73 में, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने की उद्यमी ऊँट सिंगड़ी में कोयले डाल, मतलब किसने कहा था कि उद्यमी ऊँट सिंगड़ी में
कोयले डाल। किसने कहा था? तो राइट आंसर हो गया दोस्तों बजीरा सिंह ने कहा था। किसने? बजीरा सिंह ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलिए 74 पे, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? जयप्रकाश नारायण जी ने मार्क्सवादी कब बने थे दोस्तों? तो 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में मार्क्सवादी बन पाए थे जयप्रकाश नारायण जी, जो संपूर्ण क्रांति के जनक थे। चलिए आगे चलते हैं 75 पे। देखिए अंत तक देखने के क्या हो गया ना कि भाई आप स्पीड करके मतलब वीडियो को और स्पीड वाला भी कर करके देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई सब देखने से क्वेश्चन को क्या होता है तो दिमाग में अट जाता है, समझे। 75 पे देखिए, जयप्रकाश नारायण का पुकारू नाम क्या था? मतलब बचपन का नाम बोला जा सकता था कि क्या था? तो दोस्तों बाउल था। नहीं बोला था गाँव में बउला काना करीवा तो फला ढकना, तो वही उनको बाउल नाम था, जयप्रकाश नारायण का पुकारू नाम या बचपन का नाम। 76 में देखिए, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ का हिंदी साहित्य में कौन सा विद्या? अर्धनारीश्वर का लेखक कौन हो गए? सूरमधारी सिंह दिनकर। इसमें बताया गया है पार्वती और शंकर जी के बारे में। तो राइट आंसर होगा 76 का दोस्तों ऑप्शन बी होगा। साथ क्या निबंध, क्या अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में बोला था साहित्य का कौन सा विद्या है? तो एक प्रकार का निबंध लिखा गया है। आगे देखिए 77 पे, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने कौन सा नाटक लिखा था? देखिए इतना भी दे सकता, सिर्फ अज्ञेय भी दे सकता है, लेकिन इनका पूरा नाम दिया गया है। तो कौन सा नाटक लिखा था? तो 77 का राइट आंसर हुआ दोस्तों ब्रज भाषा। देखिए भाई इनको में हम लोग में देख पाइए परिवर्तन। क्या लिखा गया है कि बचपन में खेलने के लिए, वाह वाह, बचपन में खेलने के लिए बताया नाटक लिखा था कौन? ब्रज भाषा। लेकिन हम लोग बचपन में मात्र खेलते ही रहते हैं और लड़ने झगड़ने में रहते, मार देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलना में रहते हैं। लेकिन बचपन में देखिए अज्ञेय जी ने क्या किए थे? ब्रज भाषा एक नाटक लिखा था। ये बुद्धिमान थे, हम लोग की तरह ना थे। आगे देखिए 78 पे, 78 में रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रहा था? रोज कहानी के अंतर्गत बोल रहा है तो पानी रखने के लिए, या उसमें क्या बोला जाएगा दही जमाने के लिए, क्या दही जमाने के लिए गर्म पानी से धो रही थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे 79 में, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को भगत सिंह का क्या हुआ था? तो जन्म हुआ था। चलिए आगे चलते हैं 80 पे, प्रेम के पीर कवि कौन है? अच्छा, प्रेम के पीर कवि कौन है दोस्तों? तो राइट क्या होगा? घनानंद है जो प्रेम के पीर कवि माने जाते हैं। लवलाइटिस बीमारी, समझे ना, लव के गुरु बोला जाता था किनको? तो घनानंद को बोला जाता है। भाई आजकल तो आप लोग तो भी मतलब कि गुरुए बने हुए हैं, समझे ना, क्योंकि ऐसा ऐसा स्टेटस आप लोग डालते हैं ना, मार फेसबुक व्हाट्सएप पे एकदम था कि गर्दा उड़ा देते हैं, लगता है कि अरे वाह। 81 पे देखिए, हिंदी में वचन के कितने प्रकार? वचन हिंदी में कितना होता है वचन का प्रकार दोस्तों? तो पता होता है दो, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में कितना होता है? संस्कृत में 3 होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। चलिए आगे चलते हैं 82 पे, बोला कि तीर से बाघ मार दिया। तीर से बाघ मार दिया गया किस कारक का उदाहरण? तीर से बोला रहा ना, तीर से करता ने कर्म को कारण से, इसमें जुदाई तो नहीं ना होगा, कारण से हो गया, तीर से बाघ मार दिया गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन क्या हो गया? डी हो जाएगा। आगे देखिए 83 पे, यह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण? क्या एकदम निश्चित रूप से बोल रहा कि यह मेरा छोटा भाई सौरभ ही है, तो उससे संबंध क्या है? मेरा भाई से संबंध है, तो समझे ना, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, सावधान में कौन सा विशेषण? सावधान में कौन सा विशेषण है दोस्तों? तो गुणवाचक, क्या सावधान में गुणवाचक विशेषण है। आगे देखिए 85, क्रिया के कितने भेद? क्रिया के पूछ रहा दोस्तों, तो क्रिया के कितना हो जाएगा? तो 2, सकारात्मक क्रिया और अकार्मक क्रिया, ये भी पूछने वाली है, सकारात्मक और अकार्मक क्रिया। आगे देखिए, वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? वह जाएगा, चलिए इसको हम HW दे रहे हैं, बहुत दिनों से HW नहीं दिए गए हैं, और HW का आप लोग कमेंट में बताएंगे, सभी कोई कमेंट में बताएंगे। पिछलका HW दिया गया था, आप लोग बहुत अच्छे से बताए थे, और इस तरह से देंगे, क्या 86 लिख देंगे पहले, और इस तरह से लिखेंगे A, B, C या D, मतलब जो आपका राइट लगे इस तरह से कमेंट करेंगे, ताकि आप हम समझ में आ जाए कि HW दिए हैं। तो 86 का आप लोग बताएंगे कि वह जाएगा किस काल का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं 87 पे, पगड़ी शब्द क्या है? पगड़ी बोला जाता है, क्या है? हमारे देश में बोला जाने वाली भाषा है, क्या? पगड़ी, समझे ना, देशज है। आगे चलते हैं 88 पे, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहा जाएगा? सार्थक ना हो तो क्या बोला जाएगा? रूढ़ शब्द बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखिए 89, विनय, क्या बोल, विनय शब्द में उपसर्ग बता रहा, विनय में कौन सा हो गया? विनय, नय मैंने नया, क्या होगा? जो किसी शब्द का पहले लाकर उस शब्द का अर्थ प्रकट करता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, और जो पीछे लगता है प्रत्यय, ये भी पूछने वाली बात नहीं है। वंदना शब्द में प्रत्यय, वंदना क्या हो गया? अना, समझे ना, बंद तो हो गया, क्या हो गया यहाँ? एक मिनट,
बंद हो गया, तो बंद क्या हो गया, ये तो प्रत्यय उपसर्ग हो गया। और ना बंद आना, बंद आना क्या हो गया, वो प्रत्यय हो जाएगा। आगे देखिए 91 में, अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है दोस्तों, अधिनायक। तो अधिनायक किससे लिया गया है, तो आत्महत्या के विरोध, जिनका लेखक हो जाएंगे रघुवीर साय। क्या अधिनायक कविता के लेखक कौन है दोस्तों, तो रघुवीर साय हो गया। चलिए आगे देखिए 62 में, 92 में, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ्य क्या, एक लेख और एक पत्र जो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है वो क्या है, तो एक प्रकार का कहानी संग्रह, कहानी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए 93 में, भगत सिंह के पिताजी का नाम क्या था, यह भी पूछने वाली बात है, क्या था, सरदार किशन सिंह। सरदार किशन सिंह नाम था भगत सिंह के पिताजी का नाम। आगे देखिए 94 में, जो बहुत ही लॉन्ग दिया गया है लेकिन बहुत ही काम वाली बात है, ओ सदा निराश शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी के बाढ़ याद आई है, तो 94 का राइट आंसर हो गया के काया के, किसका याद आया है, तो के काया के रूप में याद आया है। चलिए भाई आगे 95 पे, ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था, आश्रम विद्यालय कहाँ किया था, तो बढ़ारवा, मधुबन और भितिहारवा में, ये भी पूछने वाली है, समझे। आइए चलिए 96 पे, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, मोहन राकेश। तो 96 का राइट आंसर होगा दोस्तों नई कहानी के आंदोलन, क्या नई कहानी आंदोलन के लेखक होंगे क्या, मोहन राकेश। आइए चलिए देखिए, टेंशन नहीं लेना है एकदम, समझे कि रख हौसला, वो मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और ऐसे थक कर मत बैठ आए मेरे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मतलब जिस दिन टॉप 10 में, क्या टॉप 10 में नाम आएगा ना, तो आप लोग का मिलने का कुछ अलग ही रुतबा रहेगा, समझे। इसलिए आप लोग मेहनत खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे, और इंतजार को बिल्कुल नहीं करिए, क्या इंतजार बिल्कुल नहीं करिए, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। इसलिए आप लोग मेहनत करना सीख जाइए, इंतजार नहीं कि 1 फरवरी से एग्जाम है, 1 2 3 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिंदी इंग्लिश है, उसका इंतजार नहीं, बल्कि कोशिश करिए, मेहनत करिए। आगे देखिए 97 पे, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन था, 97 का ना है, तो कौन था दोस्तों, तो दीनू कुम्हार था बेचारा, मतलब एकदम दुबला सूखा हुआ बीमारू व्यक्ति था। आगे देखिए 98, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे, क्या त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे, तो नामवर सिंह दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, नामवर सिंह थे। आगे देखिए 99 पे, प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ्य के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे, तो 99 का राइट आंसर हो गया प्रबंध काव्य थे, क्या प्रबंध काव्य थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। अब आ गया अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला, समझे ना, तो अंत तक देखें तो बहुत अच्छा। 100 में देखिए, जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेड मास्टर का नाम क्या था दोस्तों, तो ये भी पूछने वाली बात नहीं बल्कि कालीराम था, नाम था क्या, कालीराम, जो बहुत ही साला हरामी चूतिया था, समझे ना, एक तरह से हरामी टीता था, बच्चों से मारपीट के करके उससे काम करवाता था, समझे। तो देखिए हम लोग 100 के कितना 100 क्वेश्चन हम लोग देख पाए, 1 शॉट क्वेश्चन, क्या 101 शॉट क्वेश्चन हम लोग बहुत कम समय में देख पाए, समझे ना, मात्र 30 से 31 मिनट में हम लोग पूरा इसको करीब करीब कर पाए 100 क्वेश्चन। तो आप किसी से भी कंपेयर करके देख सकते हैं। और अंत आ गया, तो अब अंत में आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे, समझे। और आप लोग को बता दूं कि पीडीएफ के लिए कहाँ, अगर पीडीएफ चाहिए आप लोग का, पीडीएफ चाहिए पीडीएफ, तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या दिया गया, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, या वायरल क्वेश्चन पहले मिल पाने के लिए उसको भी जो है ज्वाइन जल्दी कर पाएँ। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग, और सपोर्ट के लिए देखिए अंत तक तो बोल ही ना कि सपोर्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलेगा आप लोग। और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी भाई ST आंसर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के दिन में अगले सब्जेक्ट के साथ, वही जोश और वही जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।